Hello students, today due to connectivity problem, we were unable to continue our class. Students, today in the class I was explaining Pythagorean triplet property which is related to exercise 3b question number 6. Now student, in exercise 3b you have studied many properties. आपने बहुत सारी properties इस exercise में यूज़ की है और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग यूज़ करेंगे. जैसे कि आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि जो भी इवन नंबर्स हैं तो उनके जो स्क्वायर हैं वो इवन नंबर्स होंगे, ऑड नंबर्स हैं तो उनके स्क्वायर जो है वो ऑड नंबर्स होंगे. उसी तरीके से दिस इज़ वन ऑफ दोज प्रॉपर्टी which we are going to use it. Okay, now in Pythagorean triplet property there will be three numbers, that is m, n and p. अब आप जब पेज नंबर 43 में देखोगे तो आपको इसी तरीके से इसी फॉर्म में दिया हुआ रहेगा. ठीक है, m, n और p कुछ भी नहीं है, दे आर जस्ट थ्री नंबर्स. ये तीन नंबर दिए हैं क्योंकि आपको क्या फाइंड आउट करना है. ट्रिपलेट मीन्स थ्री, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट थ्री नंबर्स. नाउ फॉर फाइंडिंग आउट दिस नंबर्स you are going to use this three things, that is 2m, m square minus 1 and m square plus 1. Okay, that means for finding out m, n and p you are going to use three methods. आप लोग कैसे find out करोगे तो आप इस वे से find out करोगे 2m, m square minus 1 and m square plus 1. Now in question number 6 they have already given you this number. 2m is what? 2m is the smallest number. ठीक है, इन तीनों नंबर में से जो सबसे छोटा नंबर है वो आपका 2m ही होगा. Now suppose I am giving example 8. मैंने एक एग्जाम्पल दिया 8. 8 क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है. 8 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर. सो कैन आई से दैट 8 इज़ 2m? क्या मैं कह सकती हूँ कि 8 जो है वो 2m है? क्योंकि यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो क्या है? 2m है. तो क्या मैं कह सकती हूँ कि 8 जो है वो 2m है? लेकिन मुझे तो m स्क्वायर माइनस 1 भी फाइंड आउट करना है और m स्क्वायर प्लस 1 भी फाइंड आउट करना है, तभी तो मुझे बाकी के दो नंबर्स मिलेंगे. देन कैसे फाइंड आउट करूँगी मैं? ठीक है, मुझे m चाहिएगा उसके लिए. तो सो फॉर दिस व्हाट यू विल डू, दिस विल बी योर फर्स्ट नंबर यू आर फाइंडिंग आउट. ओके, हम सबसे पहला जो नंबर है, सॉरी फर्स्ट नंबर हमारे पास है 8. वी आर फाइंडिंग आउट वैल्यू ऑफ m. तो हमारा सबसे पहला स्टेप होगा 2m इक्वल्स टू 8. नाउ यू ऑल नो 2m मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय m. सो m विल कम here, then it will become 8 upon 2. so what will be the value of m here? m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4. अब जैसे ही हमें m की वैल्यू मिल जाएगी, हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम m स्क्वायर माइनस 1 में भी डालेंगे और m स्क्वायर प्लस 1 में भी डालेंगे. ओके, नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m? 4. सो आई विल राइट 4 स्क्वायर माइनस 1. सो 4 4 जा 16. 16 minus 1 will be 15. So this will be my second number. That is second, जो ट्रिपलेट है उसमें से सेकेंड नंबर 15 होगा. फर्स्ट नंबर क्या है? 8 है, 4 नहीं है. ये याद रखना, 4 तो हमने m की वैल्यू फाइंड आउट की है. जो सबसे फर्स्ट नंबर है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज़ 8. तो 8 इज़ द फर्स्ट नंबर, 15 इज़ द सेकेंड नंबर, एंड देन m स्क्वायर प्लस 1 विल बी 4 square plus 1 equals to 16 plus 1, that is 17. So can I say that my Pythagorean triplet for this will be
इस नंबर के लिए पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होगा मेरा 8, 15, 17. 8 ऑलरेडी दे हैव गिवन यू, देन 15 हमने फाइंड आउट किया और 17 भी हमने फाइंड आउट किया. इज इट क्लियर? सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6. So student, just take out page number 46, question number 6. First one I am doing. First one is 6. Okay. So you will write here. They have given you write a Pythagorean triplet whose smallest member is. क्या दिया हुआ है यहाँ पर? ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि ये जो है वो स्मॉलेस्ट मेंबर है. स्मॉलेस्ट मेंबर यानी 2m. तो योर जो स्मॉलेस्ट मेंबर है डैट इज़ 2m, उसकी वैल्यू क्या है 6. डैट मीन्स हमारे पास एक नंबर ऑलरेडी हमें मिल चुका है. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट m, वैल्यू ऑफ m. सो m इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाई 2. डैट मीन्स m की वैल्यू हो जाएगी 3. Now you will put m square minus 1 equals to, you will put this value in m. So 3 square minus 1, that is 3 3 ja 9, 9 minus 1. 9 minus 1 will be 8. So my second number will be 8. And then third number, m square plus 1, that is 3 square plus 1 equals to 9 plus 1. So it will become 10. That means my Pythagorean triplet will be 6, 8 and 10. So I will write, therefore Pythagorean triplet equals to 6, 8, 10. Now let's do second question. Second number is 14. 14 is what? 2m. So I will write here 2m equals to 14. So value of m will be 14 divided by 2, that is 7. Now I will put the value of 7 in m square minus 1. So it will become 7 square minus 1. So 7 7 ja 49 and 49 minus 1 will be 48. Then m square plus 1, I will put the value of m, that is 7 and then 1. So 7 7 ja 49 plus 1 will be 50. That means my Pythagorean triplet will be 14, 48 and 50. Therefore Pythagorean triplet for this question will be 14, 48 and 50. The rest question, that is third and fourth, will be your homework. You try to do on your own. It is very simple. You have to use this method for solving other question. Okay. Now I am starting question number 7.